गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद ओल्ड मैन। सबसे पहले आप लोगों को नए साल के 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो हम लोग फैक्ट्स ऑफ नाउन को पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा जो फैक्ट्स ऑफ नाउन में जो है क्या देखें, मतलब फैक्ट्स ऑफ नाउन 4। किसी भी नाउन यानी वर्ड के अंत में अगर ERY और RY से अंत होने वाला कुछ नाउन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे RY और ERY, वो नाउन हमें सिंगुलर होता है तथा अपने साथ अलग से SES नहीं लेता है। तो वो कुछ नाउन हम यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे सीनरी। एक से ज्यादा भी सीन होगा तो वो सीनरी ही होगा। उसके बाद मशीनरी, ज्वेलरी, एक ज्वेलरी होगा फिर भी ज्वेलरी, और एक से ज्यादा होगा, मोर देन वन होगा फिर भी ज्वेलरी ही होगा। इसमें SES प्लूरल बनाने के लिए नहीं लगता, ये हमेशा सिंगुलर ही जाता है। क्रोकरी, ग्रोसरी और फर्नीचर। ओके, तो ERY और RY से अंत होने वाला कुछ नाउन यहाँ दिया हुआ है जो अपने साथ अलग से SES नहीं लेता है और ये हमेशा सिंगुलर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ही डील्स इन मशीनरीज इन रांची, वो मशीनरी के चीजों को जो है डील करता है, बेचता है, उसका वो बिजनेस है। लेकिन हमने अभी आपको बताया कि मशीनरी अपने साथ जो है SES नहीं लेता है, इसलिए मशीनरीज नहीं होगा, ये गलत है। हमारा बी पार्ट में एरर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मशीनरी ही होगा, मशीनरी। ओके, तो इस पार्ट में एरर था हमारा, ये रॉन्ग है, मशीनरीज। नेक्स्ट हम देखेंगे, दीज डेज, आजकल ज्वेलरीज आर वेरी कॉस्टली इन इंडिया। आज के डेट में जो है ज्वेलरी, हमारा सोना का दाम आसमान छू रहा है, तो बहुत कॉस्टली है। तो हमने अभी बताया कि इस पार्ट में जो है, किस पार्ट में एरर है, तो इस पार्ट में, ए पार्ट में एरर है, ज्वेलरीज नहीं होगा। ये एक रहेगा फिर भी, एक से ज्यादा रहेगा फिर भी वो क्या होगा, ज्वेलरी ही होगा, ज्वेलरी ही होगा, ज्वेलरीज नहीं होगा। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट्स ऑफ नाउन है, उसमें जैसे पीपुल हो गया, पिजेंट्री हो गया, केटल हो गया, जेंट्री हो गया, ये प्लूरल होता है। ठीक है, ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, पीपुल, पिजेंट्री, केटल, जेंट्री, ये प्लूरल होता है और इसमें अलग से SES नहीं लगता है, ये ऑलरेडी प्लूरल है। यानी एक पीपल रहेगा फिर भी पीपल, और एक से ज्यादा रहेगा, मोर देन वन रहेगा फिर भी वो पीपल ही होगा, पीपल्स नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कुछ एग्जांपल हम दिए हैं, जैसे आई सॉ मैनी पीपुल्स रनिंग आफ्टर ए थीप। हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है एक चोर के पीछे भाग रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, तो एक आदमी रहेगा फिर भी पीपल, और एक से ज्यादा रहेगा फिर भी पीपल, हमने अभी आपको बताया। तो यह पीपुल्स गलत लिखा हुआ है, पीपुल्स नहीं होके ये सिंगुलर ही होता है, पीपुल, ये प्लूरल होता है, इसमें SES नहीं लगता अलग से। ओके, नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट्स ऑफ नाउन है, द प्लस एडजेक्टिव, अगर द और उसके साथ एडजेक्टिव रहेगा तो वो प्लूरल हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। अतः इसमें अलग से SES नहीं लगता है। जैसे सिंगुलर में है पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब, पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन गरीब लोग का अगर बात करेंगे तो हम पुअर्स नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे द पुअर। क्या बोलेंगे, द पुअर, इसका मतलब हो गया गरीब लोग। उसी तरह ब्लाइंड, एक ब्लाइंड हो तो उसको ब्लाइंड, अंधा बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा होगा तो ब्लाइंड्स नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे द ब्लाइंड। क्या बोलेंगे, द ब्लाइंड, इसका मतलब होता है अंधे लोग। उसी तरह रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, लेकिन एक से ज्यादा अगर अमीर आदमी है तो हम रिचेज नहीं बोलेंगे, बोलेंगे द रिच। क्या बोलेंगे, द रिच बोलेंगे, अमीर लोग। द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग। उसी तरह ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब हो गया सुंदर, लेकिन एक से ज्यादा लोग अगर सुंदर है तो वहां क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल्स नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे द ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर लोग, द ब्यूटीफुल, सुंदर लोग। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे द ब्लाइंड्स आर हेल्पलेस इन इंडिया बिकॉज ऑफ लीडर्स। बोल रहा है कि नेता के कारण हमारा जो देश का जो अंधे लोग है वो असहाय हो गया, हेल्पलेस हो गया है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा कि इसके साथ एस एस नहीं, द ब्लाइंड ही काफी है, यानी द ब्लाइंड होगा, ब्लाइंड्स नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन आपका हो रहा है। जैसे और भी है, केटल, एक से ज्यादा रहेगा फिर भी केटल ही होगा, एक रहेगा फिर भी केटल, केटल्स नहीं होगा। पिजेंट्री, जो हमारा भारतीय किसान है, एक रहेगा फिर भी पिजेंट्री, एक से ज्यादा रहेगा फिर भी पिजेंट्री। ये हमेशा प्लूरल ही होता है, इस बात को आप ध्यान देंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा टेट और कॉमन एरर का जो क्वेश्चन है उसमें आता है, सी टेट में आता है, रेलवे, बैंकिंग, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन एरर आता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। और इसी तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट को जो है फंसाने के लिए, जो है उसको जो है उसका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप जो है हमारे सेशन में बने रहेंगे, चैनल में बने रहेंगे। आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके, आज बहुत अच्छा मौका है कि नए साल का शुरुआत हो चुका है, आगाज हो चुका है, और नए साल में आप नए चीजों को सीखें और आगे बढ़े जीवन में, यही हमारी शुभकामना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।